Morning students, let me start now exercise 3.2। कुछ प्रॉपर्टीज थी जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आपका एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। इन्हीं प्रॉपर्टी के बेस पे आपकी जो एक्सरसाइज 3.2 है लगनी है। तो उसी प्रॉपर्टी की बेस पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको मैंने ब्लैक बोर्ड में राइट किए हैं, आप लोग देख रहे हैं और आपके बुक्स में भी अवेलेबल हैं। सबसे पहले एक चीज़ गौर कीजिए कि प्रॉपर्टी किस क्वेश्चंस पे किस प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे लिखी जाती है वो भी समझेंगे, या कैसे पता चलती है किस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन दिया गया है। तो फर्स्ट थिंग्स ऑल स्टूडेंट्स, फर्स्ट थिंग्स देखते हैं। कह रहा है कि 253 प्लस 1234 इक्वल टू 1234 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, एन नेम, उसका नेम भी हमें बताना है, ये किस प्रॉपर्टी का यूज किया गया है। सबसे पहले अगर देखें तो अगर हम इनका सम करें तो यानी कहने का तात्पर्य है इनका सम इस सम के बराबर होना चाहिए, पहला पॉइंट। सेकंड चीज मैं आपको बताऊं, अगर इनका सम से इसको घटा दें तो हमें वो नंबर मिलेगा, वो होगा 253, तो हमें आंसर प्राप्त हुआ। अगर आपसे कोई पूछे इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है तो आप बोलेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको? यानी कि कहने की तात्पर्य है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है, एडिशन ऑफ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि दो संख्या, दो इंटीजर्स का सम इक्वल टू, अगर उनके स्थान को, उनके प्लेस का डिस्प्लेसमेंट कर दिया जाए लेकिन उसका रिजल्ट सेम होना चाहिए। सेकंड थिंग्स क्वेश्चन कह रहा है 200 प्लस 190 इक्वल टू 200 पता है, तो यानी कि हमें पता है कि यहाँ पे क्या आना है 190। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा बेटा? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम होगा? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर सी कहता है कि जीरो में कितना जोड़ें कि 2367 हो जाए। हम जानते हैं, आप फिर भी क्लास में पढ़ चुके हैं कि जीरो में जो नंबर जोड़ा जाता है वही प्राप्त होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर हम 2367 ऐड करते हैं जीरो में तो 2367 आएगा। यानी इस प्रॉपर्टी का नाम होगा प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। क्लियर स्टूडेंट्स? अगला क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है कि 1254 प्लस में कितना जोड़ें कि 1254 हो जाए। हम जानते हैं वह सिर्फ एक ऐसा नंबर है या ऐसा होल नंबर है जो जीरो जोड़ने पे संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, संख्या सेम वही रहती है, यानी कि 1254। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं। क्या 12 प्लस ब्रैकेट 225 प्लस 116 इक्वल टू बराबर 12 प्लस 225 प्लस, यहां पता नहीं क्या बनना है, यानी कि सीधी सीधी बात है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलती है जिसके एक क्वेश्चन को बाहर दो ब्रैकेट में रखा जाए, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो इनका सम प्लस इसका सम इक्वल टू इनका सम प्लस इसके सम के बराबर होना चाहिए। ऐसी प्रॉपर्टी का नाम होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है बेटा? क्लियर स्टूडेंट? ये बात आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा फाइंड द सम बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट ऑफ द नंबर। रीअरेंजमेंट करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हम 232 प्लस 268 एक ब्रैकेट में लिख लें, प्लस 500 को क्या कर दें हम बाहर कर दें, तो क्या करेंगे इनको जोड़ेंगे 8 और 2 10 639 और 10 2 500 प्लस 500 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 1000। कितना आ गया बेटा 1000। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ, दूसरे का पहला। अगला कह रहा है इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? कह रहा है कि इनको सॉल्व करना है, यानी हम इस प्रकार से रीअरेंजमेंट करेंगे, इनका सम प्राप्त कर लेंगे। हम कुछ नहीं करेंगे, 525 प्लस 675 ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा हम लोग, प्लस 300
इनको सॉल्व करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा 5 5 10 की 0, 7 2 9 1 10 की 0, 6 और 5 कितना होता है बेटा 11, 11 1 कैरी हुआ तो 12 हुआ, यानी कि 12 हुआ। एक प्लस 300, अगर इन दोनों का सम करते हैं बेटा तो आएगा 1500। क्लियर स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर बी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन नंबर सी, क्या करेंगे इनको सॉल्व करना है तो लिखेंगे 400 प्लस, इसको लिखेंगे ब्रैकेट में 126 प्लस 4। क्लियर स्टूडेंट्स, यानी कि 400 प्लस 6 4 10 3 1, यानी कि इनको सॉल्व करेंगे तो 500 कितना जाएगा बेटा 30, कितना जाएगा 530। क्वेश्चन नंबर डी, इसको सॉल्व करना है तो लिखेंगे 127 प्लस 73 ब्रैकेट में प्लस 1061 प्लस 139, इन दोनों का सम करें। अगर 127 प्लस 73 को ऐड करते हैं 1000 कितना होता है 200 होता है, कितना होता है बेटा 200 होता है। अगर 161 कितना कह रहा है बेटा 161 को और उसको ऐड करते हैं तो होता है 1200, इक्वल इनका सम करते हैं बेटा तो 1400। ये था क्वेश्चन नंबर डी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन नंबर ए, इसको सॉल्व करना है तो 365 प्लस 635 ब्रैकेट प्लस 780 प्लस 220 ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा। अब इनका सम करेंगे 5 और 5 10 हुआ, 6 3 9 और 1 10 हुआ। क्लियर, 5 और 5 10 की 0, 6 3 9 1 10 की 0, 6 3 9 1 10, यानी कि कितना हुआ 1000। कितना हुआ बेटा 1000। इसका भी सम करेंगे तो 0 8 और 2 10 7 3 10, यानी कि 1000, यानी कि अगर इनका सम करते हैं तो आता है बेटा 2000। कितना आता है 2000। ये तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के मैंने आपको ईटा एक्सप्लेन किए। अब आगे चलते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर एफ। देखेंगे बेटा आप लोग थोड़ा सा, कह रहा है इसको सॉल्व करना है तो 748 प्लस का 402 एक ब्रैकेट में ले लिया बेटा हम लोगों ने, प्लस 203 प्लस 117 एक ब्रैकेट में ले लिया। इन दोनों का सम करेंगे 8 और 2 10, 4 और 1 5, 7 और 4 11। अगर इन दोनों का सम करते हैं तो कितना आता है 1150 प्लस इनका सम करिए बेटा 7 और 3 10, 1 और 1 2, 2 और 1 3, यानी कि इसका सम आया बेटा 320। अब हम इन दोनों का सम करेंगे 0 5 2 7 3 और 1 4, यानी कि 1470। ये क्वेश्चन नंबर आपका एफ था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन नंबर जी देखेंगे बेटा आप लोग 45 प्लस 965 एक ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा हम लोग, प्लस 71 प्लस 229 एक ब्रैकेट में लिखेंगे। इन दोनों का सम करेंगे 5 5 10, 6 और 4 10 और 1 11, 9 और 1 10, यानी कि 1010 हुआ। इसको जोड़ेंगे 9 और 1 10 हुआ, 7 3 10 हुआ। अगर इनका सम बेटा इनका सम कैसे जोड़िए, कितना जोड़ना है इसको, सॉरी 871 है, सॉरी बेटा इनका सम अब जोड़ेंगे फिर से तो 7 3 10 हुआ बेटा, 8 और 2 10, 10 और 1 11 हो जाएगा बेटा। अगर इनका सम किया जाए तो 0 1 फिर 1 1 1 2, यानी कि 2110। कितना हुआ 2110। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा 52 प्लस 848 ब्रैकेट में बेटा प्लस 74 प्लस 156 बेटा ब्रैकेट बंद किया। इनका सम करेंगे 8 और 2 10 हुआ, 5 और 4 9 और 1 10 कैरी आई 1 9 हुआ बेटा। इनका सम करेंगे 6 और 4 10 हुआ, 7 और 5 12, अब कितना हुआ बेटा 74 जोड़ रहे थे ना हम लोग, 744 था। चलिए तो कितना हुआ 6 और 4 10 हुआ, 5 और 4 9 और 9 और 1 10 हुआ, 7 और 1 8 और 8 और 1 9। अगर इन दोनों का सम करते हैं तो कितना आता बेटा 1800।
ये थे क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किए जो आपको समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है फाइंड द सम डिफरेंट यूजिंग द इजी वे। इजी वे से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। देखेंगे बेटा थोड़ा सा गौर से। कह रहा 824 प्लस 99 जोड़ना, हम डायरेक्ट जोड़ लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी थोड़ा सा यूज करते हैं, इजी वे का यूज करते हैं। तो अगर हम इसको 100 में से 1 घटाएंगे तो क्या है। हम आपको एक बात बता दें कि अगर 2 डिजिट का नंबर दिया हो और हमें सब्ट्रैक्ट करना हो तो 3 डिजिट के नंबर से घटाएंगे तो हमें 2 डिजिट का नंबर प्राप्त होगा। एक आपको ठीक से याद कर लीजिए। तो हमने देखा कि 99 2 डिजिट का नंबर दिया था, यानी कि हम 3 डिजिट के नंबर से घटाना पड़ेगा, यानी कि कितना आया 99 प्राप्त हो रहा है। अगर इनको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 824, यानी कि 824 प्लस हुआ बेटा 100 माइनस के 1, इनको सॉल्व करेंगे तो 924 माइनस के 1, इनको सॉल्व करेंगे बेटा तो 923। जितना थर्ड का ए क्वेश्चन नंबर ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। थर्ड का बी देखेंगे बेटा 125 प्लस, अब देखिए यहाँ पे दिया है 9,999 यानी 3 डिजिट का नंबर है। हमें श्योर बात है हम इसको 4 डिजिट के नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 1 2 3 माइनस का 1 करा यानी कि 125 प्लस 1000 माइनस के 1। अगर इनको सॉल्व करेंगे तो 1125 माइनस का 1 हुआ। अगर इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1124, कितना आया इसका आंसर बेटा आया 1124। क्लियर स्टूडेंट्स, जो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर बी बताया आपके सामने में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सी क्या रहा है 548 7 प्लस, यहाँ 3 डिजिट का नंबर है। हमने आपसे बोला था 3 डिजिट का नंबर 4 डिजिट के नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि कितना हुआ 1000 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 5487 प्लस 1000 माइनस के 1। अगर इसको सॉल्व करेंगे 6487 माइनस के 1, इसको भी सॉल्व करिए तो 6486। इसका आंसर जो प्राप्त हुआ वो हुआ 6486। क्वेश्चन नंबर बेटा डी समझेंगे 39305 यानी 39305। यहाँ है भैया 4 डिजिट का नंबर, हम बता रहे हैं जब 4 डिजिट का नंबर हो आप 5 डिजिट मान चलेंगे, यानी कि 1 2 3 4 यानी कि 10,000 माइनस 1 देखेंगे 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर चाहिए, यानी 4 डिजिट का नंबर लाना तो 5 डिजिट के नंबर सब्ट्रैक्ट करा हमने। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितनी दे दें 339,305 प्लस 10,000 क्लियर स्टूडेंट्स माइनस के 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 50,394 माइनस के 1। इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा तो 49,304। इसका आंसर कितना आएगा 49,304। ये था क्वेश्चन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई की ओर बेटा 258471 प्लस, अब देखिए 1 10 100,000 10,000 लाख 2,58,471। अब देखते हैं यहाँ कितने डिजिट का नंबर 1 2 3 4 5 यानी 5 डिजिट का नंबर है, हमें 6 डिजिट चाहिए। श्योर बात है तो 1 2 3 4 5 यानी कि माइनस 1 करेंगे तो यही नंबर प्राप्त हो जाएगा, यानी कि क्या पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 यानी 1 10 100,000 10,000 लाख 1 लाख हुआ। कितना हुआ बेटा 1 लाख में से 1 घटा रहे हैं तो 99,999 आता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2,58,471 प्लस 1 लाख माइनस के 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 3,58,471 माइनस के 1 कितना हुआ बेटा 3,58,471। इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3,58,471
70। ये था क्वेश्चन नंबर ई जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन नंबर एफ चलेंगे। सेम प्रोसीजर है। 39,305 प्लस आप 4 डिजिट का नंबर है, हमने आपसे बताया था जब 4 डिजिट का नंबर हो तो 5 डिजिट, यानी कि 1 2 3 4 10,000 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे 39,305 प्लस 10,000 माइनस के 1, इसको करेंगे सॉल्व तो 49,305 माइनस 1 इक्वल टू 49,304। जी था क्वेश्चन नंबर क्या था आपका एफ। क्लियर ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जी की ओर। कह रहा है कि 452 99 अब आना है तो हम 100 माइनस 1 करेंगे बेटा हम लोग, यानी कि सॉल्व करेंगे 452 माइनस के 100 प्लस के 1 हुआ, यानी कि 352 प्लस के 1 हुआ, 352 प्लस 1 इक्वल टू 353। ये था क्वेश्चन नंबर जी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब बच्चे कितने हैं जी के बाद बचा है HIJKL, वो भी आपकी अभी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो जाएगा, देखेंगे आप। पहले क्वेश्चन नंबर एच क्या कहता है थोड़ा देखेंगे हम लोग। कह रहा है 5,821, यहाँ कह रहा है 999, यानी कि 1 यहाँ 10,000 लेना पड़ेगा अपन को। 10,000 माइनस का 1 करेंगे तब सॉल्व करेंगे तो फिर 5,821 माइनस के 10,000 प्लस के 1, इसको सॉल्व करेंगे बेटा 4,821 प्लस के 1 इक्वल टू 4,822। क्वेश्चन नंबर जो एच था उसका आंसर आएगा 4,822। कितना आएगा 4,822। क्वेश्चन नंबर आई देखेंगे बेटा आप लोग। कह रहा है 875 माइनस, यानी कि 100 माइनस का 1 सब्ट्रैक्ट किया बेटा हम लोगों ने, तो 875 माइनस के 100 प्लस के 1 हुआ बेटा, इसको सॉल्व करेंगे 775 प्लस के 1 इक्वल टू 774। ये था क्वेश्चन नंबर आई। ये देखेंगे बेटा कह रहा 3,241 माइनस 1,010 यानी इतना हुआ, माइनस के 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 999 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2,241 माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 2,242। इसका आंसर कितना जाएगा बेटा 2,242। क्वेश्चन नंबर के क्या कहता है देखेंगे थोड़ा सा बेटा। 47,865 माइनस 1 1 2 3 4 माइनस के 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 47,865 माइनस 10,000 प्लस के 1, इसको सॉल्व करेंगे 37,865 प्लस के 1, इसको सॉल्व करेंगे 37,866। इसका आंसर आएगा 37,866। क्वेश्चन नंबर एल क्या कहता है थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 74,005 माइनस 10,000 माइनस के 1 हुआ बेटा, तो 74,005 माइनस के 10,000 प्लस के 1, इसको सॉल्व करेंगे 64,005 हुआ बेटा, प्लस के 1 हुआ, यानी कि 64,006 हुआ। ये थे क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी क्वेश्चन थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए, आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कहाँ चलता हूँ 4 की ओर, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गिव 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ अ होल नंबर्स
हमें दो एग्जाम्पल्स से बताने हैं कि एडिशंस में जो होल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसे होती हैं या एक्सप्लेन करके हम जानते हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन से फॉलो करती हैं। कैसे करती हैं? अगर हम इनके एग्जाम्पल के बेस पे बता दें तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अगर हम सॉरी के लिए बात करें कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉरी की बात करें यानी क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि 875 प्लस अगर हम 1 जोड़ें तो कितना आ रहा है 876, यानी कि दो नंबर का सम में लास्ट में नंबर्स ही प्राप्त होता है, उसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। या ऐसा भी ले सकते हैं 2 + 6 = 8 या 6 + 2, ठीक है ना, 8 आया। ये तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी हुई। अगर हम थोड़ा सा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 2 + 3 = 3 + 2, यानी कि 3 और 2 5 हुआ और 2 और 3 भी 5 हुआ। यानी इस प्रॉपर्टी का मतलब है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है दो नंबरों का सम, यानी उनके स्थान को, उनके प्लेस का डिस्प्लेसमेंट कर दिया जाए लेकिन उनके रिजल्ट्स में कोई परिवर्तन ना हो। ऐसे कंडीशंस में ऐसे क्वेश्चंस को या जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इसका प्रॉपर्टी का मैंने बताया कॉम्यूटेटिव, जी आपकी क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब मैं तीसरी प्रॉपर्टी पे एक्सप्लेन करूं तो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या कहती है, 3 + 0 = 3, यानी कि किसी भी नंबर्स में अगर जीरो को ऐड करें तो हमें क्या प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। ये प्रॉपर्टी ऑफ जीरो होती है। और थोड़ा सा गहराई में जाना चाहें तो मैं आपको थोड़ा और डीपली ले जाता हूँ। 2 + 3 + 4 = 2 + 3 + 4। अगर इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो 2 + 7 = 3 to 5 + 4, यानी 7 × 9 हुआ और 5 और 4 9 हुआ। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव। ये आपकी एसोसिएटिव हुई, ये प्रॉपर्टी ऑफ जीरो हुई, ये आपकी कॉम्यूटेटिव हुई, ये आपका कौन सा वो क्लोजर प्रॉपर्टी। यही कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसके बेस पे उस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं जो मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है समझेंगे। कहता है कि इज इट पॉसिबल टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 0, क्या यह संभव है कि 0 से 1 को घटाया जाए, अगर संभव है तो क्यों और नहीं है तो बताई दीजिए। तो हम बता दें, उन्होंने कहा है कि 0 से 1 घटाइए। बेटा अगर 0 से 1 घटाएंगे, देखिए आपके पास दो लड़के हैं, एक राम एक श्याम। एक ने क्या किया, राम के पास एक भी पैसा नहीं है, समझ रहे हो, राम के पास एक भी मनी नहीं है, कुछ भी पैसा नहीं है, लेकिन श्याम ने क्या किया, अपने पापा से 1 रुपया उधार लिया। तो अब देखिए श्याम के पास पैसा तो आया लेकिन खुद का पैसा नहीं है, उसने किससे लिया, उधार लिया, यानी कि वो नेगेटिव में है। अब ये बताइए जो नेगेटिव में है वो बड़ा है या जिसने कुछ नहीं लिया वो बड़ा है। पहले बात तो एक चीज क्लियर होगी, आप जानते हैं जिसने कोई ऋण नहीं लिया वो उसको किसी का देना नहीं, किसी का चुकाना नहीं, तो वो बेटा भले उसके पास 0 रुपए हैं लेकिन उसको किसी का कोई ऋण नहीं देना है, इसलिए बड़ा कौन हुआ, बिना ऋण लेवर। अब इसने पैसा लिया था, अब यहाँ बात हो रही है कि कह रहे हैं कि 0 में से अगर 1 को घटाएं तो क्या आता है। तो हम जानते हैं 0 से 1 घटाएंगे तो हमें माइनस का 1 यानी नेगेटिव इंटीग्रल प्राप्त हुआ। हम जानते हैं कि जब किसी भी चीज का उसने कह रहा था कि क्या यह पॉसिबल है 0 में, हम जानते हैं का रिजल्ट विल बी नेगेटिव इंटीग्रल, का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आया, नेगेटिव आया। इसलिए 0 से 1 घटाना पॉसिबल नहीं है। हाँ पॉजिटिव प्राप्त होता तो पॉसिबल था। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, क्या कहता है थोड़ा सा देखेंगे। कहता है कि 2 क्लास हैं, एक क्लास 6 से मान लीजिए थोड़े के लिए, एक 6 बी मान लीजिए,
समझेंगे बेटा। एक क्लास ए है, एक क्लास 6B है बेटा। इसमें कुछ लड़के और लड़कियां, जाहिर सी बात है क्लास है तो गर्ल्स एंड बॉयज होंगे। तो क्या कहता है 6A में जो बॉयज गर्ल्स की संख्या है, नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं वो कह रहा है आपकी 23 हैं। जो नंबर ऑफ बॉयज हैं बेटा वो कह रहा है आपके 25 हैं। तो अब यहां देखते हैं क्लास 6B में कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो आपकी हैं 25 और नंबर ऑफ जो बॉयज हैं वो कितने हैं बेटा 23। अब बात तो यहां हो गई। अब आगे क्या कह रहा है कि फाइंड द मिडल एक्चुअल एडिशन विच सेक्शन इज मोर स्टूडेंट, किसमें अधिक स्टूडेंट्स हैं एंड कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया गया है, ये सारी बात आपको बतानी है। तो थोड़ा सा देखेंगे, अगर इनका सम करें 23 + 25 = 48 आया। यहाँ भी सम करें 25 + 23 = 48। इनका सम आया इक्वल, मतलब क्या है इनकी जो वैल्यू आई वो इक्वल। यानी कि इसके पहले बात तो एक क्वेश्चन पूछा था वो क्या सी, इनका क्या होगा, कौन मोर देन है, लेकिन दे हैव इक्वल स्टूडेंट्स। पहला रिजल्ट आपका क्लियर हो। अब इसने आपने देखा इसमें किस प्रॉपर्टी की, तो हम जानते हैं सिर्फ इसमें स्थान का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक अनु और एक हेमा दो लड़की हैं। अनु के पास कुछ पैसा था, हेमा के पास भी कुछ पैसा था। अनु ने कुछ पैसा अपनी आंटी से लिया, कुछ पैसा अपने भाई से लिया, हेमा ने भी अपनी सिस्टर से लिया और अपने अंकल से लिया। फिर कह रहा है इसमें किसके पास अधिक पैसा है और इसमें किस प्रॉपर्टी का यूज किया गया। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बता दूं। इसमें देखिए टारगेट हमारा क्या है, एक तरफ अनु है, एक तरफ हमारी हेमा है। अच्छा, अनु और हेमा की बात हो रही है तो अनु के पास ऑलरेडी कितना रुपए पहले से था ये देखिए। पहले क्वेश्चन में देखिए अनु के पास ऑलरेडी 500 रुपीज था, लेकिन हेमा के पास ऑलरेडी पहले से 300 रुपए था। अनु ने अपने आंटी से 300 रुपए लिए, उसकी आंटी है उन्होंने उसको 300 रुपए दिए, लेकिन हेमा ने अपनी बहन से 400 रुपए ले लिए। अनु ने क्या किया, अपने भाई से 400 रुपए लिए। तो हेमा है, हेमा ने अपने अंकल से 500 रुपए ले लिए। अब देखते हैं किसके पास अधिक पैसा है। सबसे पहले देखते हैं 500 उसके पास ऑलरेडी थे, यहाँ 300 उसकी आंटी ने दिए, 400 उसके भाई ने दिए। यहाँ क्या था, हेमा के पास 300 रुपए थे, 400 उसकी बहन ने दिए, 500 जो थे वो आपके उसके अंकल ने दे दिए। अगर इनका सम किया जाए तो 500 + 700, इनका सम किया जाए तो 300 + 900, इनका सम किया जाए तो 1200, इसका सब सम किया जाए तो 1200। यानी कि दे हैव इक्वल मनी। इन लोगों के पास जो पैसा है वो कैसा है बेटा, इक्वल है। क्लियर स्टूडेंट। अब पूछ रहा है इसमें किस प्रॉपर्टी का यूज किया गया है। इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है समझेंगे। कह रहा है कि 4 डिजिट का ग्रेटर नंबर और 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर।
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कितना होता है। फोर ग्रेटेस्ट नंबर होता है बेटा 9999, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बेटा वो कह रहा होता है 1, यानी कि 1 लाख। अभी क्या कह रहा है सवाल में, कह रहा है कि सवाल पढ़िए थोड़ा सा, इन दोनों का डिफरेंस कह रहा है। तो चलिए डिफरेंस करते हैं, इसका डिफरेंस क्या होता है। यानी कि 1 लाख में से माइनस, अगर इनको हम सब्ट्रैक्ट करें बेटा तो इनका सब्ट्रैक्ट आता है 90,001। कितना आता है बेटा 90,001। यानी कि ये किस चीज़ का नंबर हो सकता है, इसको बोल सकते हैं सक्सेसर, SCCESSOR, सक्सेसर ऑफ 90,000। किसका है सक्सेसर ऑफ 90,000। ये 90,000 का अगर सक्सेसर करते हैं तो कितना आता है 90,001। कितना आता है 90,001। ये था क्वेश्चन नंबर 8 तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते थोड़ा बेटा आप लोग। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किसी क्लास में टोटल स्टूडेंट्स, कह रहा है 370 है, वहां पे न्यू स्टूडेंट आए हैं वो 129 है, ओल्ड स्टूडेंट निकालना है। चलिए तो हम देखते हैं कि कितना था पहले स्टूडेंट 370 था, यानी अगर 129 को अगर इस प्रकार से लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। 370 माइनस के 100 माइनस के 29 इक्वल टू 270 माइनस के 29। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आएगा 241। ओल्ड स्टूडेंट कितने हुए 241। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का और आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। कह रहा है कि मीतू क्लास 6 की स्टूडेंट है, उसने 65 माइनस 70 लिखा। तो देखिए 65 माइनस 70 अगर सॉल्व करते हैं तो माइनस का 5 आता है। आगे कह रहा है कि इसको अगर सही क्रम लिखा जाए, सही आंसर किस प्रकार से घटाया जाए, इसका सही क्रम क्या होगा 70 माइनस 65 करें तो कितना आता है 5 आता है। तो वो कह रहा है आगे क्या कह रहा है, क्योंकि डिफरेंस करने पे चेक द करेक्टनेस एंड सॉल्यूशन एक्सप्लेन हाउ रीजन लिखेंगे। बिकॉज इन अ होल नंबर in a whole number we cannot subtract from a smaller number to greater number। नीचे आपकी एक्सरसाइज जो मैंने आज आपको कंप्लीट कराई, तो आप लोग इस एक्सरसाइज को लगाएंगे और कल मैं अगली प्रॉपर्टी के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। तो थैंक यू, गुड बाय स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।